जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। आजकल लोगों को मिलने जाने की ज़रूरत नहीं है किसी के घर पे। आप बाकायदा फ़ोन पे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हैं नहीं हैं, उससे लास्ट सीन से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से सभी से पता लगा सकते हैं कि हाँ आदमी सकुशल है। जिस दिन कभी ऑनलाइन ना दिखे तो समझ जाइए कि अगला आदमी कोई परेशानी में है, वरना सोशल मीडिया से कोई दूर नहीं रहता। देखो कितना टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। आपको घर बैठे ही मालूम पड़ जाएगा कौन कुशल मंगल है और कौन कुशल मंगल नहीं है। चलिए, जैसा कि हम मुक्तक पे चल रहे थे हमारे कि उर्घट गोपियों के प्रेम पनघट श्याम, उर्घट गोपियों के प्रेम पनघट श्याम, प्यास बुझाने का मौका फिर कहाँ मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा। कितने सुंदर शब्द हैं और कितनी सुंदर बातें हैं। जब हम श्री कृष्ण भगवान की कोई भी चर्चा करते हैं तो हम खुद गोकुल में पहुंच जाते हैं, ब्रजधाम में पहुंच जाते हैं। कितना सुंदर लगता है ना कि काश हम भी वहाँ होते रासलीला में, काश हम भी गोपियाँ बने हुए होते, काश हम भी गौ माता बने हुए होते। चलिए अगला मुक्तक सुनेंगे। कामियों के मन काम बसता है रात दिन, कामियों के मन काम बसता है हर रात दिन। गोपियों की रास लीला कामी जानते नहीं। कामी मतलब व्यासना वासना वाले पुरुष या महिलाएं जो भी है, कि कामियों के मन काम बसता है रात दिन, मतलब वासना वाले इंसानों के में, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनकी वासना ही भरी रहती है। वो गोपियों की रास लीला में वासना नहीं जानते। मतलब गोपियों की जो रास लीला थी उसमें वासना नाम का शब्द नहीं था, सिर्फ प्रेम 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 ही था। इसलिए ये बात यहाँ लिखी गई है, कामियों के मन काम बसता है रात दिन, गोपियों की रास लीला कामी जानते नहीं। मतलब जिनके मन में अगर वासना है तो वो रास लीला के बारे में नहीं जानेंगे। वो सिर्फ 2 घड़ी की वासना के उसमें उलझ कर अपना अच्छा खासा जीवन बर्बाद कर देते हैं, अच्छे खासे प्रेम को हाथ धो बैठते हैं। गोपियों का त्याग तप विरह में नाम जप, गोपियों का त्याग तप विरह में नाम जप, प्राणों की आहुतियों को पापी मानते नहीं। मतलब गोपियों का त्याग, गोपियों ने इतना बड़ा त्याग करा है जो हम कभी नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने दूध मुहे बच्चों को छोड़ा, समाज की परवाह नहीं करी, किसी की परवाह नहीं करी। बस वो श्री कृष्ण की बांसुरी बजती और घर से निकल पड़ती, सुध बुध खोई हुई। कहाँ उनकी ओढ़नी जा रही है, कहाँ उनके गजरे खुल रहे हैं, कहाँ उनकी चोटियाँ खुली हुई है, उनको कोई भान नहीं रहता था। बस उनको तो जहाँ बांसुरी बजी और श्री कृष्ण के पीछे पीछे गोपियाँ उन दोनों के पीछे दौड़ जाती थी। अगर आज के टाइम में हम अगर ऐसा करें तो हमारे ऊपर आरोप लग जाता है। किसी को एक नज़र भर देख लें तो आरोप लग जाता है कि देखो ये उसको देख रही थी, लेकिन वहाँ किसी ने ये आरोप नहीं लगाया। गोपियों का त्याग तप विरह में नाम जप है, प्राणों की आहुतियाँ को पापी मानते नहीं, प्राणों की आहुतियों को पापी मानते नहीं। प्रीत की पुनीत गंग भक्ति की चढ़ी है भंग, प्रीत की पुनीत गंग भक्ति की चढ़ी है भंग। साधिकाएं गोपी को कामी मानते नहीं, साधिकाओं को गोपी कामी मानते नहीं। मतलब प्रीत की पुनीत गंग, मतलब प्रीत की पुनीत गंगा बह रही है, भक्ति की चढ़ी है भंग। जब भंग चढ़ जाती है दिमाग में तो आदमी बेसुध हो जाता है, हंसता है तो हंसता रहता है, रोता है तो रोता रहता है, नाचता है तो नाचता रहता है, ऐसे ऐसे करके। ऐसे ही जब प्रीत की पुनीत गंगा बहती है और भक्ति का चढ़ा हो भंग, तो फिर मत पूछो क्या छाता है रंग, इधर बसती है चंग। देखिए मेरी 2 पंक्तियाँ और जुड़ गई इसके साथ में। साधिकाओं को गोपियाँ, साधिकाएं गोपियों को कामी नहीं मानते हैं, क्योंकि गोपिकाएं कहते हैं साधु थे, या साधुओं का ही वेश माना गया है गोपियों को। न मैं वहाँ थी न आप वहाँ थे, लेकिन जो किताबों में पढ़ा है, जो सुना है, वही मैं व्यक्त कर सकती हूँ। सिद्ध संत देह ब्रज में बनी है गोपी। देखिए आ गई ना बात, सिद्ध संत देह ब्रज में बनी है गोपी। मधु मनुमुखी लोग इसे सत्य मानते नहीं, मनमुखी
जो अपने मन की करते हैं या अपने मन से सोचते हैं गंदी बातें, वो इस बात को नहीं मानते कि सिद्ध संत ते हैं। मैंने भी कई पुराणों में पढ़ा है कि गोपियाँ संत थी, साधु के वेश में थी या क्या था हम नहीं जानते, हम तो बस जो लिखा है पढ़ा है उसको ही हम मानते हैं। सिद्ध संत दे धर ब्रज में बनी है गोपियाँ, मनमुखी लोग इसे सत्य मानते नहीं, इसे सत्य मानते नहीं। प्रीत की पुनीत गंग भक्ति की चढ़ी है भंग, भक्ति की चढ़ी है भंग, खसादी का है गोपियों को कामी मानते नहीं। जैसा कि दोस्तों हमारा चल रहा था गुड़ के ही ऊपर चैप्टर, तो गुड़ में आपने जो मुरमुरे होते हैं, चावल के मुरमुरे, आप उनको थोड़ा सा हल्का रोस्ट कर लें और सेक के अलग निकाल लें, ठीक है ना। उनके साथ में रागी के दाने आते हैं, रागी के दाने के अलग भी लड्डू बना सकते हैं, नहीं तो साथ में भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो आप सींग को सेक के उसका चूरा करें, उनको मिक्स करें, गुड़ को मेल्ट करें, आपने जिस अकॉर्डिंग लिया है। 1 कटोरी मुरमुरे ले हुए, 1 कटोरी सींग ले हुए छोटी, थोड़ा सा सींगदाने को दरक दें और 1 बड़ी कटोरी गुड़ ले हुए बारीक बारीक कतर के, उनको मेल्ट करें अच्छा घी में, हल्का सा पिंच भरा सोडा डालें, जरा सा डालना है जरा सा, और फिर आप उनमें वो सब मिक्स करें और लड्डू बनाएं। और शायद हमने अपने बचपन में बहुत खाए हैं वो लड्डू, लेकिन आज दिखते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं हैं वो लड्डू आज भी। मन बहुत मचलता है कि उनको खा लिया जाए, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो मना कर देती, गंदी चीज़ है नहीं खानी, वो बर्गर पिज्ज़ा खिलाएगी। वो लड्डू भी बना के खाएं, रखें और अपने बच्चों को खिलाएं। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।